नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो सायाणं नमो लोय सोविसाहुडं जीजाया जानगिये कम्मिकलंकिड़हे रंजन नाड़ीमय तीपरिम पुनवे चिदानंदिक रूपाय जिनाय परिमात्मने परिमात् प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो सायाणं नमो लोय सोविसाहुडं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान योगेंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूर्य की परम पूज्य आचार्य रविराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बोले परम पूज्य श्रोमणी आध्यात्म योगी आचार्य भगवंत गुरुवर्षि विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की समस्त आचार्य संघ की भगवत योगेंद्र स्वामी श्रवण परंपरा में महान आचार्य हुए। प्राकृत भाषा में जो कुंद स्वामी का स्थान है, अपभ्रंश भाषा में वही विषय आचार्य भगवंत योगेंद्र स्वामी का है। पर इस बात को बहुत अच्छे से सबको स्वीकारना चाहिए। न्याय विद्या में समंत्रभद्र, अध्यात्म विद्या में आचार्य कुंद भगवंत, सिद्धांत में पूजन भूतबली स्वामी धर्सेनाचार्य, इन महान आचार्यों ने जो काम किया है, अपरवर्ती आचार्यों ने उसका अनुकरण किया है। वह अनुकरण श्रेष्ठ है जिससे संस्कृति और स्वात्मा का हित है। एक एक शब्द पर ध्यान रखना। वह अनुकरण श्रेष्ठ है जिससे संस्कृति स्वात्मा का हित है। वो अनुकरण श्रेष्ठ नहीं है जिससे संस्कृति और स्वात्मा का अहित है। जिससे संस्कृति और स्वात्मा का अहित है, वह अनुकरण श्रेष्ठ नहीं है। जिस अनुकरण के करने से हमारी संस्कृति और हमारी स्वात्मा इन दोनों का हित होता हो, उस अनुकरण को शीघ्र स्वीकार कर लेना चाहिए। इसलिए आचार्यों ने पूर्व आचार्यों की विद्या का पूर्ण अनुकरण किया। समंत्रोद्य स्वामी ने यदि न्याय पर लेखनी चलाई तो अनुकरण कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रमाण नैरदिगमः, प्रमाण नैरदिगमः। तत्व सूत्र के प्रथम अध्याय के 6वें सूत्र से वस्तु की यथार्थता को जानने के लिए प्रमाण और नय की आवश्यकता है। बिना प्रमाण बिना नय के कोई भी वस्तु की सिद्धि नहीं होती है। बालकों बेटा समझो, न्यायदीप का कार आचार्य भगवंत अभिनव यति भूषण महाराज, आचार्यों के नाम ध्यान रखना, ग्रंथों का ध्यान रखना।
न्यायदीप का ग्रंथ में आचार्य भगवंत अभिनव यतिभूषण महाराज ने लिखा, नए प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि इति सिद्धा सिद्धांता। नए प्रमाण के माध्यम से वस्तु की सिद्धि होती है, यह सिद्धांत सिद्ध है। अब चाहे आप चरणान योग की व्याख्या करो, चाहे करणान योग की व्याख्या करो, चाहे द्रव्यान योग की व्याख्या करो, चाहे प्रथमान योग की व्याख्या करो, आपको नए प्रमाण का ध्यान रखना ही पड़ेगा। और जहां पर भी नए प्रमाण में चूक किए वहीं आपकी आस्था का विपर्यास हो जाएगा, और मात्र स्वयं की आस्था का विपर्यास हो इतना ही नहीं सोचना चाहिए, हमारे निमित्त से दूसरे जीव की आस्था का भी विपर्यास न हो जाए, इतना अपन को संभल के जीना चाहिए है, इतना विवेक के साथ जीना चाहिए है। कारण प्राणों का वियोग इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना श्रद्धा का वियोग महत्वपूर्ण है। समझ में आ रहा है ना आप सबको? माताओं, इस भव के सुख के पीछे, इस भव के यश के पीछे सुनना ध्यान से, और आज मेरी पर्या हो ना हो, मैं आपके सामने रहूं ना रहूं, किसी ना किसी भाव में सलू भैया मेरी बात आपको याद आएगी। जैसे नरक में नार की जीव सम्यक को प्राप्त करता है। अब कैसे प्राप्त करता है? जाति सुन से, धर्मोपदेश से और वेदानुभव से। बराबर धर्मोपदेश मात्र तीसरे नरक तक ही हो सकता है, उसके आगे तो मात्र वेदनानुभव और जाति स्मरण। ठीक है, चौथे नरक के नीचे जो भी नार की सम्यक प्राप्त करेगा उसको मात्र वेदनानुभव और जाति स्मरण। अब सुनिए, एक नार की दूसरे नारी की को घानी में पेल रहा है, कढ़ाई में तल रहा है, टुकड़े टुकड़े कर रहा है। इस वेदना को देख करके गहन वेदना हुई। सोचता क्यों, वे दिन कहाँ गए जब मैं श्रावक था, श्रावका था, मुनि था, उपाध्याय थे, आचार था, आर्कय था, विद्वान था। पंडित जी एक नरक का नार की देख रहा है, हाय हाय। तब गुरुओं ने उपदेश दिया था, तब गुरुओं ने उपदेश दिया था, बोले किस बात का? किसी के भोजन में अंतराय मत डालना। गाय बैल भैंस घर में है उसको भी समय पे भोजन पानी देना। घर में जो लोग हैं उनके भोजन में विघ्न मत करना। मित्र, घर में जो पशु पक्षी तुम्हारे रह रहे हैं उनके भोजन में विघ्न मत करना। कोई त्यागी व्रती तुम्हारे घर में है उसकी रोटी मत छीनना। कोई नगर में वीतरागी श्रमणिया पधारे उनके अंतराय का भाव मत लाना। लेकिन पंडित जी दौलत राम जी ने क्या लिखा छठालार में? सिंधु नीर प्यास न बुझाए पर एक बूंद न लाए। माँ मेरी बात पर ध्यान दो, और मेरी बात पर नहीं जिनवाणी की बात पर ध्यान दो। ये मेला बिखर जाएगा पंडित, बराबर ये मेला बिखर जाएगा। यहाँ पर धन्य कुमार संगई जी रहते थे बगल में, याद है आपको? कहाँ है? मेला बिखर जाएगा। पंडित जी भैया के पिताजी को जानते हैं आप? जगन मोहनलाल शास्त्री।
पूरे देश में नाम चलता था, कहाँ है? मित्र कुंद कुंद स्वामी कहाँ हैं? आचार्य ज्ञान सागर कहाँ हैं? विमल सागर कहाँ हैं? देशभूषण कहाँ हैं? महावीर कीर्ति कहाँ है? शांति सागर जी, ओह माँ, तत्व भवे किम शरणम दत्त सुरन्नाधीस्तो बिलियो हरिहर ब्रह्मा दिया कावेल कवलिया जत्था। तत्व भवे किम शरणम, तुम्हारा कौन शरण है? कालीन कवलिया, सबको काल ने कबलित कर लिया है। हरिहर ब्रह्मा दिया, हरिहर ब्रह्मा आदि तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी आयु कर्म के क्षय होने पर निर्वाण को प्राप्त कर लिए। बचेगा कोई नहीं, बातें बचेंगी और कुछ दिन के बाद वो भी समाप्त हो जाएंगी। शायद धन्नो कुमार जी के बेटे बैठे हुए हैं, मुझे मालूम है, चेहरे से समझ लेता। संजय जी के बेटे हैं ना। मित्रों, ये पंडित जी के बड़े पुत्र का नाम क्या है? बीच के नाम भैया, अमरचंद जी से आप छोटे हो ना, क्या नाम आपका भैया? भैया देव कुमार जी। ईमानदारी से बोलना, और आप मायाचारी करीने से विद्वान के बेटे हो, आपके बेटे का नाम क्या है? देव कुमार भैया, आपका इतना विद्वान पिता जिसने अध्यात्म अमृत कलश पर व्याख्या की है और कटनी समाज ने, महिला समाज ने प्रकाशन कराया। अब प्रश्न ये है कि आप पंडित जी जगनमोहन लाल शास्त्री का नाम दिन में कितनी बार लेते हो और अपने बेटे विवेक का नाम कितनी बार लेते हो? ईमानदारी से बोलना है। नहीं, याद करना अलग विषय। आप तो ये बताइए, बेटे का नाम कितनी बार लेते हो दिन में? और पंडित जी साहब का बेटा पास में नहीं है। संजय जी के बेटे भैया, आप धन्नु कुमार संजय का नाम कितनी बार लेते हो? अपने बेटे का नाम कितनी बार पुकारना पड़ता है? बेटे का और पिताजी का और बेटे का? सुनो, 2 बार काम पड़ता है। अच्छा सुनो, अब सोचो, कल्पना करो, जब इतने धर्मात्मा जीव भी 24 घंटे पिताजी का स्मरण नहीं कर पाते, 24 घंटे पिताजी का स्मरण नहीं कर पाते। मित्र, आप क्या कल्पना कर सकते हो कि मेरे जाने के बाद मेरे बेटे 24 घंटे तुम्हारी माला फेरेंगे? क्या? स्पष्ट बोलो, आपके जाने के बाद क्या आपके बेटे आपकी माला फेरेंगे? क्या नहीं फेरेंगे ना। इस कुटुंब के पीछे, परिवार के पीछे, यश के पीछे अपनी आस्था का नाश मत कर लेना। जो आप परिणामों की निर्मलता अपने पास रखे हो, चलो भाई, मित्र विश्वास मान। शत्रु का बैर हो चाहे मित्र का बैर हो, चाहे भाई का दुलार हो चाहे बहन के प्रेम हो चाहे बैर हो, ये पर्याय जब तक जीवित है इसको बाहर निकाल लेना। मैं स्पष्ट भाषा बोल रहा हूँ, इन प्रभु के चरण तुम्हारी मोक्ष नहीं भेज पाएंगे, तुम्हारे लिए मोक्ष तुम्हारी विशुद्धि भेजेगी। मैं सुबह शाम परमात्मा के चरण छूं, पूजा करूं, लेकिन यदि मेरा किसी से बैर अंदर में है, मित्र, विशुद्धि संक्रे संगम चेत सुपरस्तम सुखा सुखम। आपको सबको मेरी बात समझ में आ रही ना? आवाज़ सुनाई पड़ रही ना? अब सुनिए ध्यान।
विशुद्धि संक्लेशांगम चेत। महात्मा सारस्वत सागर जी आप लोग बोलोगे क्या? विशुद्धि संक्लेशांगम चेत। जो महाराजों ने कारका सुनाई है, ये कवियों में तीर्थंकर आचार्य समंतरुद्र स्वामी लिख रहे हैं। सुपरस्तम सुखासुखम, सुपरस्तम सुखासुखम, सुपरस्तम सुखासुखम। भैया विश्व सागर जी, सुपरस्तम सुखासुखम, स्वका सुख स्वका दुख, पर का सुख पर का दुख। देखो भाई, ये प्रातः का प्रवचन नहीं है, ये मध्याह्न का प्रवचन है। इसमें आपको थोड़ा दिमाग अपना ठीक करना पड़ेगा। स्वका सुख पर का सुख, स्वका दुख पर का दुख, ये दोनों ही पुण्य पाप के आश्रव के कारण बनते हैं। बोले ये क्या रहस्य? इसी रहस्य को जानने के लिए न्याय शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए संपूर्ण जैन समाज के लिए, विश्व समाज के लिए। सुखा सुख सुखा दुख, पर का सुख पर का दुख, ये दोनों ही पुण्य पाप के कारण नहीं है। अभी क्या बोला हमने? दोनों ही पुण्य पाप के कारण हैं और दोनों ही पुण्य पाप के कारण नहीं है। बालको, विद्वानो, बालक सांगानेर, बेटा देख मेरी तरफ, मैं क्या चाहता हूं। मैंने एक दिन बेनाडा जी से कहा, रतनलाल जी से, पंडित जी जीवन में सारी विद्याएं वे ही उद्घाटित कर सकते हैं जिनको शब्दागम, तर्कागम, परमागम। यदि पेन कापी हो तुम्हारे पास तो लिख ले बेटा, शब्दागम, तर्कागम, परमागम, ये तीन आगम का जिसको ज्ञान है वही व्यक्ति किसी से शास्त्रार्थ की बात कह सकता है, वही व्यक्ति जैन दर्शन की निरूपणा कर सकता है, वही व्यक्ति अपने स्वकीय सम्यक दर्शन की रक्षा कर सकता है। और जिस जीव को तर्कागम, शब्दागम, परमागम, इन तीन आगमों का ज्ञान नहीं है, वो जीव न स्वकीय सम्यक की रक्षा कर सकता है न पर के सम्यक की रक्षा कर सकता है। शब्दागम यानी कि व्याकरण शास्त्र, शब्दागम यानी व्याकरण शास्त्र, जैसे जैनेन्द्र व्याकरण, कातंत्र रूपमाला आदि, यह है क्या? शब्दागम। तर्कागम यानी न्याय शास्त्र, न्यायदीप का, परीक्षामुख सूत्र, प्रमेयकरण, मार्तन, न्याय कुमचंद, अष्ट सती, अष्ट सहस्री, ये सब परीक्षामुख सूत्र, ये क्या है? तर्कागम। और परमागम श्री धवल, जय धवल, महाबंद, षटखंडागम, त्रिलोक प्रणति, त्रिलोक सार, समय सार आदि 84 पाहुड़ ग्रंथ और संपूर्ण चारों अनुयोग, इसका नाम है परमागम। तर्कागम, शब्दागम और परमागम, ये तीन आगम तुम्हारे पास हैं। परमागम में चारों अनुयोग हैं, शब्दागम में व्याकरण शास्त्र है, तर्कागम में न्याय शास्त्र है। ठीक है। अब ये तीन आगम का बोध जिसको हो चुका है वो व्यक्ति निर्णय करेगा। सैलू भैया, आपको ये लगता है कि महाराज जी क्या न्याय शास्त्र आक्षेपणी विक्षेपणी ही कथा है? दूसरे दर्शनों का खंडन करना, सुमत का मंडन करना, इसके लिए ही है? ये अज्ञानियों का सोच है, एकांतिक। ऐसा सर्वथा नहीं है, ऐसा भी है। तो इस ग्रंथ का प्रयोग क्या है? विश्वास मान भैया सैलू, जिस दिन तू मेरे के पास आकर के एक बार न्यायदीप का पढ़ लेगा तब कहेगा अब मैं सच्चा जैन हो रहा।
क्यों? बहुत सारी ऐसी बातें हैं अमर भैया, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बातें दूसरे दर्शनों की तुम्हारे मस्तिष्क में श्रद्धा को प्राप्त है। जैसे ही जरा सा रमेश और विजय भैया के सिर में दर्द हुआ, हे परमात्मा उद्धार करो, हे परमात्मा उद्धार करो, मेरे दर्द को ठीक करो। ये भाषा बहुत सुंदर है कि नहीं? भगवान का नाम लिया कि नहीं? लेकिन तर्क आगम कहेगा तुमने सम्यक में दोष लगा लिया है। बोले क्यों? आपने कहा हे परमात्मा मेरे सिर दर्द को ठीक करो। विजय भैया आपने पूरे के पूरे जैन दर्शन का नाश कर दिया। माना कि बालक और विद्वानों, बेटा इधर देख मित्र, आप लोगों ने भजन गाया, हे प्रभु तेरी कृपा सब काम हो रहा है। ये भजन बड़ा मीठा लगता है, बहुत सुंदर लगता है, हर व्यक्ति गुनगुना लेता है। पर माताओं यदि कुंद कुंद समंत्र भद्र जैसे योगियों से मिलोगे जिसके बल पर वैदिक दर्शन से जैन दर्शन में भिन्नत्व है, आप उसी की स्थापना मंदिर में कर रहे हो। जिसके बल पर जैन दर्शन दुनिया के दर्शन का भिन्नत्व होता है, आप जैनी मिल करके मंदिरों में और बच्चों के बीच में तुम पढ़ा रहे हो। गुरु काम आप करते हो, नाम मेरा होता है। बेटा समझिए, पहले मुझे मालूम है कि आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जिस दिन तुम ज्ञान में बनोगे उस दिन तुमको पता चले मैंने जैन धर्म का नाश कर दिया। सुनिए, इधर देखो मित्र, कर्ता यह कर्मणां भुक्ता तत्फलानां सेवतो वैरंतर पायाभ्याम तेषां मुक्तत्वमेवहि। ये श्लोक लिख रहे आचार्य अकलंक स्वामी स्वरूप संबोधन में। कर्मों का कर्ता, कर्मों का भुक्ता ये जीव स्वयं है, और कर्मों का क्षय करता भी जीव स्वयं है। बराबर? आगे चलिए। स्वयं कृतं कर्म इदात्मना पुरा फलम तदीयं लभते शुभास्वं परेण दत्तं लभते स्फुटं स्वयं कृतं कर्म निरर्थकं तदा। ये तो सामायिक पाठ आप गुनगुनाते हो ना, ये द्वात का सामायिक पाठ तो आप सभी पढ़ लेते हो ना। अब सुनिए इसको, यदि आपने ये कहा प्रभु काम आप करते हो, नाम मेरा हो रहा है, ये जैन दर्शन का भजन ही नहीं है। बोले क्यों? मैं परिका करता, मैं परिका करता पर मेरा करता ऐसा जो कहता वो ज्ञानी मिथ्या दृष्टि होता है। मैं परिका करता पर मेरा करता, यदि ऐसा हो गया, यदि ऐसा हो गया तो पर का सत मैं हो जाऊंगा और मेरा सत पर हो जाएगा, वस्तु का स्वभाव ही नष्ट हो जाएगा। अड़ु अड़ु स्वाधीन है। एक सूत्र याद कर लीजिए, जैनिंद्र व्याकरण का सूत्र है, स्वतंत्रता कर्ता। बोलिए, स्वतंत्रता कर्ता। जितनी शक्ति उतनी जोर से बोलिए, स्वतंत्रता कर्ता स्वतंत्र होता है, कर्ता स्वतंत्र होता है। प्रभु करने आ गया तो बीतरागी करने आता कैसे? वो बीतरागी करने आता है
तो वीतरागी भगवान बचा कैसे? और फिर प्रभु करने लग गए तो मैं तो अकर्ता हो गया और प्रभु कर्ता हो गए। आचार्य कुंद स्वामी ने श्री समय सारजी ग्रंथ में कर्म कर्तृ अधिकार की सर्वाधिक व्याख्या की है। सांख्य सिद्धांत पर, सांख्य सिद्धांत पर, ईश्वर के कर्तृत्व पर कोई विशद व्याख्या कर सका, उसका नाम है आचार्य कुंद भगवंत। समय सार को शैलू भाई मात्र पंडित जी अध्यात्म शास्त्र देखते हैं, लेकिन मित्र वो मात्र अध्यात्म शास्त्र नहीं है, वो जैन दर्शन का बहुत बड़ा दार्शनिक तार्किक शास्त्र है। शैलियां अपनी अपनी हैं, शैलियां अपनी अपनी हैं। मैं पर का करता नहीं, पर मेरा करता नहीं है। ये सत्य है क्या? ज्ञानियों सत्य है क्या? मौन है आप लोगों का? मौन है आप लोगों का? यदि नहीं है मौन तो बोलिए। आप दूसरे के करता हो, दूसरा आपका करता है? यदि नहीं है तो जिनाले में भजन गूंजना चाहिए, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। जिनालियों में वो भजन नहीं आना चाहिए जिसमें लिखा है कि काम आप कर रहे हो, नाम मेरा हो रहा है। चक्रेश मित्र, सामान्य भाषा में आने से जैन सिद्धांत का नाश नहीं हो जाएगा। वो आप जैसे लोग बोलेंगे, हम जैसे लोग भी बोलने वाले बैठे हुए हैं, तो मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हो। प्रश्न करो क्यों? भारत सरकार से मिलिए, आप भारत सरकार से मिलिए। आप लोगों को जैन दर्शन को स्वतंत्र दर्शन घोषित कराया है, उन लोगों से मिलो। कितनी मेहनत लगी, आज शांति सागर से मिलिए आप जाकर के। कितने उपवास के जिन्हें महाराज ने आपको अलग दिखाने के लिए, वो आप माना कि विजय भैया ने, माताओं सुनना ध्यान से, एक अच्छी बात बता रहा हूं, विजय भैया ने चक्रेश का निमंत्रण दिया। वो कार्ड में लिखता है आपके शाम को 4 बजे तक की व्यवस्था है, मतलब तुम जैन हो, रात्रि में नहीं खाते हो, ऐसा समाचार दिया, पत्र दिया। चक्रेश रात्रि के 12 बजे पहुंचता है। विजय ऐसा चेहरा देखते हैं, बोले साहब मैं आपके यहाँ आतिथ्य स्वीकार करने आया हूँ। आप जैन हैं? बोले हाँ। जैनी लोग तो ये कहते हैं, जैनी लोग तो ये कहते हैं। बोले क्या? छह महीने रात्रि भोजन का त्याग करता है तो 3 महीने के उपवास का फल मिलता है। 1 वर्ष तक रात्रि भोजन त्याग करता है तो 6 महीने का उपवास का फल मिलता है। नैवम अस्ति रागो बालको छात्रों सांगनेर, बेटा कंठ की विद्या, अंटी का दान, दाम दाम, जब पड़े आवश्यकता तो खोल दो। इसलिए जितनी श्लोक, जितनी कारकाएँ, जितनी गाथाएँ कंठस्थ कर सको, अभी तुम छोटे छोटे हो। यदि चक्रेश के पास धन हो तो मित्र तुम उसमें लुटा दो कि जो शिविर में बच्चा इष्ट उपदेश पूरा सुनाएगा उसको पुरस्कार देंगे। पुरस्कार के लोभ में वो याद कर लेगा। तो मित्र जो अलमारी में रखी है वो चक्रेश कहीं हम जैसे आदमी की अंतिम श्वास निकल रही हो तो अलमारी के ग्रंथ तो निकाल के नहीं ला पाएगा। वो छात्र ने हृदय की कंठ मस्तिष्क की अलमारी में रख लिया है, वो हमें इष्ट उपदेश सुना देगा। विजय भैया
जैसे जिनालियों में करोड़ों का दान देते हो ना, इन बच्चों के बीच में वो खर्च करो। जो बालक समयसार सुनाएगा उसको पुरस्कार दो, जो बालक तत्वासु सुनाएगा उसको पुरस्कार दो। बोले क्यों? जैसे मंदिरों में अलमारी हम रखते ना जिनवाणी सुरक्षित हो, ऐसे इन अलमारियों में रख दो जिनवाणी हमारी भारती सुरक्षित हो। इसलिए मेरा तो सिद्धांत, जब आचार्य विराग सागर मुझे पढ़ाते थे ना, तो ईमानदार से बताओ ना विजय भैया, मैं आंखों में आंसू टपका एक दिन उनके पास पहुंचा। उन्हें गुरुजी सब कुछ हिंदी में लिखा रखा है, आप इतना प्रेशर मुझे देते हो कि गाथा याद करो, श्लोक याद करो, ऐसा क्यों? बड़े प्रेम से उन्होंने कहा, बेटा अभी नहीं, समय बताएगा। बोले उत्तर मुझे देना नहीं पड़ेगा, उत्तर समय दे देगा। उत्तर मुझे मिल गया, उत्तर मुझे मिल गया। जब विद्वान लोग आते हैं उनके बीच में तो प्रमाण देना है, तो विद्वान ग्रंथ खोलेगा, हम अपना कंठ खोल लेंगे। नैवं भवति अधिक, नैवं भवति अधिक बासर भुक्ते भव अधिक रजनी भुक्ते अन्य कवलस्य भुक्ता में मास कवलस्य। सुनिए चक्रेश, जितना राग दिन के भोजन में नहीं होता, उतना तीव्र राग रात्रि भोजन करने वाले के लिए होता है। जो अन्य का ग्रास खाता है वो मांस का ग्रास खाता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब सुनिए, वैदिक दर्शन में एक ग्रंथ है, उसका नाम है मार्कंडेय पुराण। उस पुराण में लिखा है, अस्तिगते दिवानाथे, अस्तिगते दिवानाथे तोयम मुदुर मुच्यते अन्नम मासम समम प्रोक्तम मार्कंडेय मानुषृणाम। एक वैदिक ग्रंथ जैनीय शास्त्र, उसमें लिख रहा है कि अस्तिगते दिवानाथे, दिन का नाथ यानी सूर्य, सूर्य के अस्त होते ही अन्न जो है वो मांस का टुकड़ा हो जाता है और जल रक्त के समान हो जाता है। इसलिए रात्रि में भोजन पानी नहीं करना चाहिए। लेकिन चक्रेश 12 बजे पहुंचे। विजय ने कहा, आप जैन हो? बोले हाँ। ओहो, हमने सुना जैनी लोग रात्रि में नहीं खाते। एक बार मेनका गांधी आचार्य विद्यानंद जी के पास दिल्ली गई। वो विदेश से लौट के आई, सीधी दिल्ली पहुंची महाराज जी के पास। वैसे हाथ जोड़े, चलो। मेनका गांधी ने हाथ जोड़े आचार्य विद्यानंद जी से। वो मालूम क्या पूछती है? बोले महाराज जी, आप लोग विदेश कब गए? तो आचार्य महाराज ने बोले नहीं, मैं तो कभी नहीं गया। बोले आपने ये क्यों पूछा? बोले मैं इतना गदगद हूँ, ट्रेन नहीं पड़ा, मैं घर नहीं पहुंची अभी, डायरेक्ट विमान से उतर करके आपके पास आई हूँ। बोले क्यों? बोले मैं विदेश में थी एक दिन पहले, वहाँ से विमान उड़ान भरना था भारत के लिए, और जैसे मैं शाम को, वहाँ रात्रि होने वाली थी, भोजन मांगने पहुंची। बोले भोजन जल्दी दीजिए। तो वहाँ भोजन परोसने वाला क्या बोलता है, आप लोग जैन हो क्या? ओहो, छाती तुम्हारी फूलना चाहिए इस बात पर। बोले आप जैन हो क्या? बोले मतलब नहीं, भारत के बाद 7 समुद्र पार भी जगत को मालूम है कि सच्चा जैनी रात्रि में खाना नहीं खाता है। और जाके चक्रेश बोले मैं तो चलता है मेरा। हे मित्र, जैसे का चलता है मेरा, तो विजय का श्रद्धान टूक टूक हो गया। सुनो चक्रेश, एक कथा क्यों सुनाई आपको इतनी देर तक? जब
जैसे रात्रि भोजन का विश्व में प्रचार है, जैनी खाता नहीं खाता रात्रि में, और विजय ने निमंत्रण दिया था, उसकी श्रद्धा टूट गई, जबकि विजय ने स्वयं कब बुलवाया? 4 बजे। ऐसी भारत सरकार ने, विश्व के इतिहास ने, वेद पुराणों ने, सुनो सारस्वत जी, वेद पुराणों ने, भारत के इतिहास ने, भारत की सरकार ने पूरे जैनियों को एक चिट दी है, ये वैदिक दर्शन से भिन्न दर्शन है। बोले क्यों? ये ईश्वर को कर्ता नहीं मानता है। ध्यान दो माताओं, यहाँ पर शिविर लगाना, शिविर में आपको बात उठाना है सबके बीच में कि जैन दर्शन जगत के दर्शनों से भिन्न क्यों? खाने पीने की बातों से तो छोड़िए, आप सैद्धांतिक बात कीजिए। जैन दर्शन ये नहीं कहता है ईश्वर करेगा वो होगा, जैन दर्शन ये नहीं कहता कोई अन्य करेगा वो होगा, जैन दर्शन ये कहता है मैं जो करूंगा वो होगा। और फिर भी हमारा चक्रेश कह रहा है महाराज जी वो तो चलता है ना। आहा, ये तो ऐसी हो गया कि विजय ने रात्रि भोजन के पहले 4 बजे बुलाया था, वो कहता चलता है। मित्र क्षमा करना, जितने लोग इसे चला रहे हैं उनसे कहना तुम जैन धर्म नहीं बढ़ा रहे, बच्चे बच्चे के अंदर मिथ्यात फैला रहे हो। सुन रहे हैं आप सभी? बच्चे बच्चे के अंदर मिथ्यात फैला रहे हो, क्योंकि जब उसकी अंतिम श्वास आएगी वो यही बोलेगा, परमात्मा हमने इतनी आपकी भक्ति करी और मैं बूढ़ा हो गया। लेकिन सच्चा जैन कहेगा प्रभु आप स्वाधीन हैं, आप स्वाधीन हैं, आप किसी के कर्ता नहीं, आप किसी के हरता नहीं, होता स्वयं जगत प्रणाम। प्रत्येक द्रव्य का परिणाम स्वाधीन है। निमित्त नैमित्त के संबंध हो सकते हैं, पर किसी का उपादान बदलने की शक्ति किसी के अंदर नहीं है। पर का उपादान यदि बदल दिया तो सारा जगत एकत्वभूत हो जाएगा, सर्वात्मक हो जाएगा, एकात्मक हो जाएगा, अनंतता को प्राप्त कर लेगा। ओ मित्र, और अनादिपने को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए चलो जो नाम न सुनो नाम को सुन लिए, कटनी विद्वानों की नगरी है, और पंडित जगन्नाथ मोहनलाल शास्त्री का एक कर्म भूमि जन्म भूमि जो भी है रही है, प्राग भाव, माता बोलो आगे आगे इसके, प्राग भाव नहीं है मालूम किसी को? प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्य भाव, अत्यंता भाव। विजय भैया आप जैसे लोगों को तो अब निर्णय कर ही लेना चाहिए। नए विद्वान नहीं आए बन रहे, पुराने विद्वान बचे नहीं हैं। आप जैसे लोग ही धर्म ग्रंथों की वाचना करो। यहाँ पर उस संजय जी के बेटे को बिठा लेना, साथ में संजय को बिठा लेना। जब संजय भाई भूखे आदमी कभी कभी ऐसा भी होता है, नहीं खाना नहीं खाना, तुम हाथ पकड़े बिठा लो, खा लो। ये माताएं बच्चों को जबरदस्ती खिलाती हैं। जब जबरदस्ती शरीर की रक्षा के लिए बेटे को जबरदस्ती तुम दूध मलाई खिला सकती माँ, तो जबरदस्ती इन बच्चों को बिठा करके माँ जिनमानी का भी आंचल पिलाओ। फिर हमारा चक्रेश भाई कहेगा मित्र अब बोलिए, ईश्वर करता है, परमात्मा करता है, महावीर करता है, पारसनाथ करता है। फिर आप प्रश्न करो गुरुजी फिर इतने जिनालों की हम उपासना क्यों कर रहे हैं? आहा, समन्वत स्वामी ने उत्तर दे दिया है। सुनो माताओं, निपूज्यर्थे निपूज्यर्थे तो वीतरागे न निंद्यानात् विभान्त वैरे तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिर्न
पुनः चित्तम दुर्ताम जनेभ्या। आप लोग तो शंभु स्तोत्र पढ़ते प्रतिदिन। शंभु स्तोत्र में वास्तु स्वामी की स्तुति करते हुए आचार्य समन्वत स्वामी कहते हे नाथ न पूज्यार्थे तो बीतरागे, हे बीतरागे प्रभु आपकी पूजा करें तो आप खुश नहीं होते हो। न निंद्या नाथ विभांत मेरे, आपकी निंदा भी करें तो बैर धारण नहीं करते हो। फिर भी मैं आपको पूछा, बोले क्यों? पुनः तो चित्तम दुर्ताम जनेभ्या, दुष्ट कर्मों को समाप्त करने के लिए, अपने चित्त को पवित्र करने के लिए मैं आपके चरणों में सिर टेकता हूं। क्या स्वतंत्र धारा है। प्रभु को छोड़ा नहीं और प्रभु को करता बनाया नहीं। ये हमारे भगवान मालूम कैसे बताऊं? संजय भाई, सूर ने कमल को कब खिलाया? अध्यक्षों समाज के ढंग से बोलना, नहीं तो हंसी हो जाएगी। सूर ने कमल को कब खिलाया? बड़े भैया से पूछ लो अपने से। मित्र शमल के बोलना, बड़े धुरंधर लोग नहीं बता पाएंगे, विश्वास मान। बालक शास्त्री बेटा खड़ा हो जा। सूर ने कमल को कब खिलाया? देख बेटा तू विद्वान बन के आया, ठीक से बोलना, नहीं लोग सब तेरे चेले सब कहेंगे गुरुजी हमारे भूल गए। बालक सूर ने कमल को कब खिलाया? चक्रेश भाई अब आप ही खड़े हो जाओ। यही कह रहा था कभी कभी चलता है। मित्र सूर ने कमल को कब खिलाया? नहीं खिलाया। बहुत बढ़िया। सूर ने कमल को नहीं खिलाया ना, तो फिर रात्रि में कमल क्यों नहीं खिला? अब देख भाई बदलना नहीं। देखो चक्रेश, इसलिए मैं कहता हूं चाहे कटनी हो, सतना, जबलपुर, देश का कोई भी प्रांत, कोई नगर हो, मैं तो खुले दिमाग से बोलता हूं, मैं स्पष्ट बोलता हूं। यदि आचार्य समन्वत स्वामी ने कांचीपुरम से भेलसा और बनारस दुनिया में जा करके शाहबाद का डंका पीटा है, यदि मैं वो नहीं कर सकता तो जो समन्वत ने कहा वो तुम कह सकते हैं ना। दुनिया में आप ठीक बोल रहे हो, लेकिन हिचकिचा क्यों रहे हो? बोले सामने गुरुजी से क्या बोलूं? अरे अपनी तो आंगन है, बोल। मित्र सूर्य आस्तोष, बालक क्या नाम? अभिषेक शास्त्री, कहां से है तू? अरे ये तो ही को घोरा को है। अरे भाई तो घोरा का कभी तो नाम ले लेकर साथ में। अरे चक्रेश रुको, ओ ज्ञानी सुना। अब से देख बेटा, सूर्य ने कमल को कब खिलाया? दिन में, रात्रि में, सुबह, मध्याह्न, सायकाल? कभी नहीं, कभी नहीं। अब आप घबराएंगे नहीं घबराएंगे? कभी नहीं, ये सत्य है। पर सुनो, घबराओ मत, कभी नहीं। बोले क्यों? सूर्य अपनी गलियों में घूमता है। मेरु प्रदक्षिणा, अरे माताओं रोज तुम पाठ पढ़ती हो, बोलो आज परीक्षा तुम्हारी। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियों निर्लोके। ये सूर्य आदि जो है ना, मेरु की प्रदक्षिणा नित्य लगा रहे हैं। कहाँ? मनुष्य लोक में बहिर्वस्था, और बाहर भी सूर्य चंद्रमा है लेकिन अवस्थित हैं। इनके द्वारा तत्कृता काल विभागा। अब संजय को सोचना पड़ेगा, अब मुझे स्वाध्याय करना पड़ेगा। तत्कृता काल विभागा, परंतु ऐसा स्वाध्याय करना कि कंठ में सूत्र और श्लोक रहना चाहिए। चक्रेश ज्यादा जीव ऐसे ऐसे कांपने लग जाए। चक्रेश भैया डर तो नहीं लग रहा? बुरा तो नहीं लग रहा? क्षमा करना बुरा लगे तो। अरे मैं कमठ नहीं बनाना चाहता हूँ, क्षमा कर दो। हाँ अब सुनो चक्रेश,
चलना, बस चक्रेश को समझा दूं फिर चलते हैं। चक्रेश, सूर्य अपने स्वभाव में है। माताओं ध्यान रखना, गोमट सार कर्मकांड ग्रंथ का नाम सुना आप लोगों ने? देखो अभी महाराज जी भी हैं, वीर सागर जी, आप महाराज से प्रार्थना करना एक बार गोमट सार कर्मकांड और समय सार 2 ग्रंथ पढ़ लो आप। गोमट सार कर्मकांड जी ग्रंथ में अभिषेक सूर्य कितना गर्म है? अभिषेक बेटा सूर्य कितना गर्म है? हैं? बोल बेटा जल्दी बोल। हैं? कोई सीमा नहीं। अरे मित्र सुन, सूर्य बिल्कुल भी गर्म नहीं है। अब आप चक्रेश, आपको लगा बोले महाराज जी पूरा उल्टा सीधा करने आए। नहीं, मैं उल्टा करने, मैं आपके उल्टे दिमाग को सीधा करने आया हूं। सूर्य बिल्कुल भी गर्म नहीं है। सूर्य में आतप नाम कर्म का उदय है। वो गोमट सार जीव कर्मकांड जी में लिखा हुआ है, आतप नाम कर्म का उदय होता है। वो मूल में ठंडा होता है, उसकी किरणें गर्म है, लेकिन सूर्य तो ठंडा है। ठीक है बेटा, अब भूलना नहीं कभी, सूर्य कैसा है? ठंडा है। ऐसे ही मालूम आचार्य को भी क्या कहा जाता है? सूर्य। ये अंदर ठंडे होते हैं और बाहर में शिष्यों को समझाते रहते हैं। देखो चक्रेश को बेचारे को खड़ा कर दिया है, उसकी पत्नी क्या सोच रही होगी, बेटे क्या सोच रहे होंगे, लेकिन चिंता नहीं करो, सूर्य मूल में ठंडा होता है। अब देखना, सूर्य ने कमल को कब खिलाया? कभी नहीं। सुनिए कैसे, सूर्य की किरणें वे तो अपने में ही उष्ण हो रही है, अपने में ही है। उसने कमल को कभी नहीं खिलाया। यदि कमल खिलाने की योग्यता होती तो कुमुदिनी को भी खिला देता, बराबर। तो कमल के अंदर खिलने की योग्यता है, उसमें सूर्य का प्रकाश किरणें निमित्त बनती है, उदासीन, लेकिन वस्तु का प्रबंध तो स्वाधीन है। ऐसे हमारे प्रभु मेरे हृदय कमल को खिला देते हैं। वे तो तटस्थ है, पर मेरा हृदय भक्ति से भर जाता है तो खिल जाता है, पर उपचार प्रभु में जाता है। ठीक है, बैठ जा, बैठ जा बेटा। सब खुश हो गए, और जो चक्रे से द्वेष कर रहे होंगे वो तो और खुश हुए होंगे, बोले आज इसको फंसाया आचार्य ने। लेकिन मित्र ये डाटा नहीं है, वो ज्ञानी जीव है, सर्वार्थ क्या सर्वज्ञ का बेटा भैया, छोटे मोटे आदमी का बेटा नहीं है। इनके पिताजी का नाम सर्वज्ञ था। एक बार मुझे लेवा के आए थे सतना के बीच में से, याद है आपको? हाँ मुझे सब याद रहता है, आप टेंशन मत लेना, मेरे सामने कोई बात मत करना, मुझे बहुत याद रहता है। इसलिए ज्ञानियों आपका समय हो गया। अरे क्या करूं माँ, अच्छा लगा कि बुरा लगा? अच्छा लगा ना? सत्य है, बछड़ा माँ का दूध कब छोड़ता, ऐसे मुझे जिनमानी कभी छोड़ने को मन नहीं करता है। आप लोग ऐसा विचार कर लो कि जीवन की अंतिम श्वास तक संपत्ति छूट जाए पर माँ जिनवाणी ना छूटे। क्या ये भी सत्य वो भी सत्य, यही अनेकांत है। ये भी सत्य वो भी सत्य है। मित्र पुनः समय आएगा, पुनः समय आएगा, जो है सो है। बोलो एक बार, जो है। सलू भोजन कर लिया क्या? सलू भोजन कर लिया क्या? नहीं किया आज? कर लिया। मित्र ये तो बताइए, आपको बाहर जाना हो और देवी ने मिर्चें ज़्यादा भर दी, अब क्या करेगा? वो इनकी आदत रहती है, कितनी खराब बन जाए, गोबर बना दें, पर पूछे जरूर कैसे लोगों। अब तुम्हें घर बचा के रखना है तो क्या उत्तर दोगी? अब फिर से तो बनाने वाली है नहीं है। अब कई बार लोग हमें आहार देते थे तो पूछते हैं, उधर मालूम आंख में पानी टपक रहा, नाक में पानी टपक रहा, फिर भी लोग पूछते, बोले महाराज जी अच्छा लग रहा हो, अब परमेश्वर दिख नहीं रहा हो कि पानी टपक रहा हो।
अब मालूम अच्छा लगा महाराज जी? अरे मित्र, अब तुम जो है सो है, लाखों प्रश्नों का उत्तर जो है। इसलिए ज्ञानियों, ये मत देखो जगत में कौन क्या बोलता है, आप तो ये देखो जो है सो है बस। इसलिए अपने जीवन में विजय भैया अंतिम समाधि यही सूत्र कराएगा आपकी, जो है कोई उत्तर नहीं, जो है क्या है, जो है संजय जैसे सुख में कहते ना जो है सो है, मित्र से दुख में कहना सीखो जो है सो है। कर्मोदय है, जो है सो है, यानी एक दिन में ही इतना आनंद आया कि चातुर्मास का आनंद ले लिया आपने। तो जो है विश्व सागर जी, आज सुबह से ही साधु साधु मिल रहे हैं मुझे। तो बीच में एक माता जी का संग मिला था मित्र, सुमति अम्मा, और मुझे लगता है कि पंचम काल भले खोटा हो, लेकिन इसमें खोटा नहीं चल रहा। नगर नगर में उल्लास है, नगर नगर में त्यागी वृत्ति है, और जिनवाणी का जय घोष हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे जिनवाणी सिखाने आए हैं। ये बालकों, बेटा तुम सिखाओ, विद्या दान कभी नष्ट नहीं होता है, जितना तुम बांटोगे और मिलेगा, लेकिन और स्वाध्याय करो, संतुष्ट नहीं होना। मालूम, मैं अभी भी आज की तारीख में भी अपने कक्ष में बैठ के पढ़ाई करता हूँ। एक सज्जन हमसे बोले, चक्रेश, बोले आप क्या कर रहे हो, अभी पढ़ते हो, अब कितना पढ़ोगे? मैंने कहा मित्र, मैं जब तक पढ़ूंगा निर्गुण सागर जी, जब तक केवली भगवान नहीं बन जाऊंगा। जाओ। इसलिए विश्व सागर जी आप मिले, आनंद आया। मित्र ऐसे मिलते रहना, प्रभु सिद्ध सलाह में एक में अनेक मिलके बैठेंगे। आत्मा स्वभावम परिभाव